नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। विराम चिन्ह का बहुत महत्व है। एग्ज़ाम में भी एक दो प्रश्न विराम चिन्ह से ज़रूर आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। एक व्यक्ति अपनी बात कहने के लिए, उसे समझाने के लिए, किसी कथन पर बल देने के लिए, आश्चर्य आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए कहीं कम समय के लिए तो कहीं अधिक समय के लिए ठहरता है। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है और भाव समझने में सुविधा होती है। ठीक है, उदाहरण। अब विराम चिन्ह क्यों जरूरी है, देखिए एक उदाहरण हम आपको समझाते हैं। पहला है क्या, रोको मत जाने दो। ठीक है, और दूसरा उदाहरण क्या है, रोको मत जाने दो। मतलब पहला का मतलब है कि रोको, रोको के बाद हमारा क्या लगा है, विराम लगा है ना। ये कौन सा विराम होता है, ये होता है अल्प विराम। रोको, इसका मतलब अर्थ है रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोक लो, उसको मत जाने दो। ठीक है, लेकिन यहीं पे दूसरा सेंटेंस है रोको मत जाने दो। इसका कहने का अर्थ है कि उसे मत रोको, उसे चले जाने दो। ठीक है, पहले का सेंटेंस है कि उसे रोक लो, उसे मत जाने दो, और दूसरे का सेंटेंस है रोको मत, उसे जाने दो, उसको मत रोको और उसे जाने दो। सिर्फ ये कॉमा, जिसको कॉमा बोलते हैं, इतना सा अंतर हो जाता है। तो विराम चिन्ह का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे शब्दों में, हमारे कहे जाने वाले वाक्यों में। ठीक है, तो विराम चिन्ह के प्रकार, कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 प्रकार के विराम चिन्ह माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहले आता है अल्प विराम। ठीक है, अभी हमने आपने ऊपर पढ़ा अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या होता है, वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में। राम, जैसे क्या होता है, राम ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे। ठीक है, देखो ये अल्प विराम का यूज़ कर रहे हैं ना, राम अल्प विराम अमरूद अल्प विराम केले आदि खरीदे। ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ किसका किया हमने, अल्प विराम का। सेकंड है हमारा अर्ध विराम। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हों, जैसे सूर्योदय हुआ, ठीक है, फिर अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहकाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। देखो अगर सूर्योदय नहीं होता तो अंधकार नहीं नष्ट होता, अंधकार नहीं नष्ट होता तो पक्षी नहीं बोलते, और पक्षी नहीं बोलते तो प्रातः नहीं होती, प्रातः नहीं होते तो हम टहलने नहीं जाते। ठीक है, यानी एक सेंटेंस पर कई सारे सेंटेंस उस पर क्या है, डिपेंड हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगता है, अर्ध विराम। नेक्स्ट है हमारा अपूर्ण विराम। अब अपूर्ण विराम किसको बोलते हैं, देखिए जो दो बिंदियाँ लगी है ना, इसको देखो, समान अधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह ना हो, जैसे छोटा सवाल, देखो यहाँ पे लगा है ना अपूर्ण विराम, बड़ा सवाल, ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है, परमाणु विस्फोट। ठीक है, अब इसके बारे में हम कभी हेडिंग भी डालते हैं, जैसे कि परमाणु विस्फोट तो मानव जाति का भविष्य, ऐसे हेडिंग डालते हैं ना, तो ये होता है अपूर्ण विराम। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण विराम, इससे तो हम सभी लोग परिचित है, जैसे मजीद खाना खाता है। नेक्स्ट, यदि राम पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। सेंटेंस के कंप्लीट हो जाने पर हम लास्ट में पूर्ण विराम लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट विराम है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। तो ये प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में लगता है, जैसे तुम कहाँ रहते हो, उसकी पुस्तक किसने ली, या तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, ये लास्ट में क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं, ये पहचानना तो आसान है। नेक्स्ट है हमारा संबोधन चिन्ह। अब संबोधन चिन्ह किसे कहते हैं, जब किसी को पुकारा या बुलाया जाए। ठीक है, तो जैसे हे प्रभु आप यह जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी, हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम्ही से पार लगेगी। तो हम प्रभु से क्या कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, यानी बुला रहे हैं। आगे है
मोहन इधर आओ। ठीक है, ये देखिए किसी किसी को हम क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है हमारा, संबोधन चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा विस्मय सूचक चिन्ह। और विस्मय सूचक चिन्ह कहाँ लगता है, जहाँ पे आश्चर्य, शोक, हर्ष, विषाद, इन सब चीज़ों भावों के बात हो तो वहाँ पे आश्चर्य चिन्ह लगता है। उदाहरण क्या है, वाह क्या ही सुंदर दृश्य है। सेकंड उदाहरण है, हाय अब मैं क्या करूं। ये पहले भी लग सकता है और अंत में भी लग सकता है। कौन सा चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। नेक्स्ट हमारा कौन सा चिन्ह है, अवतरण चिन्ह। इन्हें उद्धरण चिन्ह या उपविराम भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा। ठीक है, अब इकहरा कहाँ पे लगता है, देखिए इकहरा जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, उस कथन को दोनों ओर इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उपविराम भी कहते हैं और अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। इकहरा इकहरा कहाँ पे यूज होता है, जब किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख करना हो। जैसे राम सिंह दिनकर, इनका उपनाम क्या है, दिनकर, तो इनको हम क्या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, इसको बोलते हैं इकहरा कॉमा। ठीक है, ओज कवि हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ओज कवि हैं। ये क्या है, दिनकर इनका उपनाम है, यानी और या फिर किसी पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, या लेख या कविता का नाम, इनके जो शीर्षक होते हैं ये सब हमारे इकहरे उद्धरण चिन्ह में आते हैं। सेकंड है, जैसे देखिए पुस्तक का नाम लिखा ना, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। ठीक है, तो देखो रामचरितमानस को हमने इकहरे चिन्ह में रखा है क्योंकि ये एक पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है हमारा दोहरा चिन्ह कहाँ पे लगता है, तो वाक्यांश को उद्धृत करते समय महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्मा, यानी जब किसी की कही हुई बातों का हम वैसा ही दोहरान करते हैं, जैसे किसी ने कहा लेकिन जब हम कहते हैं तो वहाँ पे दोहरा चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चिन्ह योजक चिन्ह, और इसको समास चिन्ह भी कहते हैं क्योंकि ये द्वंद्व समास के बीच में भी लगता है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए तथा द्वंद्व या तत्पुरुष समास में इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे सुख दुख, ये द्वंद्व समास का भी उदाहरण है, और दो समान मतलब वर्ड अपोजिट जानते विलोम शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे माता पिता, प्रेम सागर, यहाँ पे बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, उद्धरण चिन्ह, सॉरी उद्धरण नहीं, योजक चिन्ह। आगे ये कहाँ कहाँ लगता है ये दिया है, जैसे पुनरुक्त शब्दों के बीच में भी लगता है, पात पात, जैसे एक जैसे वर्ड हो, डाल डाल, धीरे धीरे। नेक्स्ट है अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच, जैसे एक तिहाई, एक चौथाई, है ना, देखिए बीच में लगा हुआ है ना। नेक्स्ट है हमारा निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे हम किसी उदाहरण देते हैं ना, काल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, देखो लगा है ना निदेशक, कौन कौन से, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसे ये निर्देशक चिन्ह है। यदि आज पिताजी जीवित होते तो निर्देशक चिन्ह लगाया ना, पर अब बस वहीं पे साइलेंट। आगे हमारा विवरण चिन्ह, जब हम किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पुरुषार्थ 4 हैं। ठीक है, किसी ने बताया कौन कौन से पुरुषार्थ है, तो इसका हम विवरण दे रहे हैं, कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो हम विवरण दे रहे हैं ना। अब वैसे तो क्वेश्चन आ गया पुरुषार्थ कितने हैं, तो हमने आंसर दिया पुरुषार्थ 4 हैं, लेकिन जब हम विवरण देंगे तो हम विवरण चिन्ह लगा के देंगे ना, कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट चिन्ह है हमारा हंस पद, इसको विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। इसे विस्मरण चिन्ह इसलिए भी कहते हैं, अतः लिखते समय यदि हम कुछ ऊपर त्रुटि बस भूल जाते हैं तब इस चिन्ह को लगाकर हम वाक्य को पूरा कर देते हैं। ठीक है, जैसे मुझे आज जाना है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ना, कहाँ जाना है नहीं लिखा, तो मुझे आज मैंने ऊपर हंस पद लगाया ना, तो ऊपर लिख दिया मैंने अजमेर जाना है, मुझे आज अजमेर जाना है। नेक्स्ट चिन्ह है हमारा संक्षेपण या लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु अक्षर के आगे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अब संयुक्त राष्ट्र संघ इतना बड़ा नाम है तो हम सा लिखा, फिर हमने लाघव चिन्ह का यूज़ किया, फिर राष्ट्र का भी रा लिखा और लाघव चिन्ह का यूज़ किया,
सा लिखा, सा के आगे लाघव चिन्ह का यूज़ किया। ऐसे डॉक्टर राजेश, तो पूरा डॉक्टर तो नहीं लिखते हैं ना, ऐसे डा लिख के और लाघव चिन्ह का यूज़ करेंगे, इसके बाद राजेश लिखेंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे लाघव चिन्ह। नेक्स्ट है हमारा तुल्यता सूचक या समता सूचक, जिसको हम बराबर भी बोलते हैं, है ना। एक समान वस्तु अर्थ बतलाने वाले समान मूल्य या मान का बोध कराने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भानु, अब भानु का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य। चाहे उसको भानु बोलो या सूर्य बोलो, ये दोनों अर्थ क्या है? एक समान है। तो वहाँ पे तुल्यता सूचक चिन्ह का यूज़ किया जाता है। जैसे 1 रुपया बराबर 100 पैसे बोलते हैं ना, यानी चाहे 1 रुपया का हो चाहे 100 पैसे का हो, बात एक ही हुई। नेक्स्ट चिन्ह है हमारा कोष्टक। अब हम कोष्टक कहाँ लगाते हैं? वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने हेतु मुंह की उपमा मयंक चंद्रमा से दी जाती है। जैसे मयंक, अब मयंक कुछ लोगों को नहीं समझ में यार ये मयंक क्या होता है, तो हमने कोष्टक में क्या लिख दिया? चंद्रमा। आप लोगों को पता चला, हाँ मयंक यानी चंद्रमा की बात हो रही है। ठीक है, आगे जैसे दूसरा उदाहरण है, नाटक में पात्र के अभिनय के भावों को प्रकट करने के लिए, जैसे कोमा। अब कोमा कैसे बोली? खिन्न होकर। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया ना खिन्न होकर, ताकि लोगों को उसके भाव समझ में आए कि हाँ कोमा इस समय खिन्न होकर बोल रही है। मैं क्या करूँ? ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं। नेक्स्ट हमारा है लोप चिन्ह। लिखते समय लेखक कुछ अंश छोड़ देता है। ठीक है, तो उस छोड़े हुए अंश के स्थान पर ऐसे हम शून्य शून्य या बिंदी बिंदी लगाते चले जाते हैं, या फिर क्रॉस क्रॉस करते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है? तुम्हारा सब काम करूँगा। एक बालक बोल रहा है तुम्हारा सब काम करूँगा, फिर थोड़ी देर रुक गया, ऐसे ऐसे लोप हो गया। बोला बड़ी माँ, फिर डैश डैश डैश, फिर तुम गाँव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी। ठीक है, उसको मन में एक शक है, तो इसलिए रुक रुक के बोल रहा है ना, तो कह रहा है कि तुम गाँव को छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, ऐसा बोला, फिर डैश डैश डैश। ठीक है, इतिश्री समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप सभी के घर में रामचरितमानस होगी, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे सबसे लास्ट में इतिश्री लिखा होता है, क्योंकि किसी ग्रंथ की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चिन्ह हमारा विकल्प। जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो, जैसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवित्री कवित्री, है ना। इसमें से आप लोग बताइएगा कमेंट करके कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी शुद्ध वर्तनी वाला हम आगे कराएंगे, जहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। आगे चिन्ह है हमारा पुनरुक्ति चिन्ह। ये क्या होता है? जब ऊपर किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो, तो हम क्या करते हैं? नीचे पुनः वही ना लिखकर इस तरीके का निशान लगा देते हैं पुनरुक्ति का। ठीक है, जैसे श्री सोहन लाल। अब श्री सब में श्री श्री आएगा ना, तो हम लोग नीचे क्या करते हैं? श्री के स्थान पर ये पुनरुक्ति चिन्ह लगा देंगे, फिर लिखेंगे जो भी अगले का नाम हो, गोविंद लाल जैसे। ठीक है, नेक्स्ट चिन्ह है हमारा संकेत चिन्ह। वह चिन्ह जो शब्द के संक्षिप्त रूप के आगे लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अब जब हम लोग वो याद करते थे लकार, तो हम लिखते थे ना प्रथम पुरुष, तो पू लिख के आगे ऐसे शून्य जैसा निशान लगा देते थे ना, इसको ही संकेत चिन्ह बोलते थे। इसको देख के ही लोग समझ जाते थे कि हाँ यहाँ पे पूरा पुरुष होगा। ठीक है, तो इसी तरीके के एग्जाम्पल है ये हमारा। आज मैंने विराम चिन्ह पढ़ लिए। कितने विराम चिन्ह होते हैं? 20 विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, ताकि ये याद रहे। काफ़ी सारे लोगों को चिन्ह याद नहीं रहते हैं, और इसका यूज़ हम लोग करते नहीं है, तो वाकई नहीं याद रहते हैं। तो इसको आप एग्ज़ाम से पहले भी ज़रूर देख के जाइएगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें।